हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरपीसी अड्डा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर 1829 पदों पर वैकेंसी हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी है। और उसको लेकर 14 जुलाई से यानी कि आज से 3 दिन पहले फॉर्म भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। और फॉर्म भरते समय किस पोस्ट को प्रायोरिटी देनी है, तो मैंने आपको प्रायोरिटी बेसिस जो प्रेफरेंस कैसे देना है उसको लेकर भी एक सेशन आपको बताया था। तो सारी बातें ओवरऑल हम जो है वो कर चुके हैं। और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर लास्ट टाइम जो 530 पदों पर जो ऑडिटर की हुई उसकी पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन 1828 पदों वाली जो लास्ट टाइम की अकाउंटेंट है उसको लेकर फाइनल आपका रिजल्ट बाकी है। तो वो भी जो है वो प्रक्रिया बहुत जल्दी होने वाली है। सारी बातें हमने जो है वो पिछले सेशंस में कर ली हैं। तो इस सेशन में आपको मैं ये बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर अगर हम बात करें, आप समझ चुके होंगे, यानी कि वर्सेस की बात हो रही है, यानी कि ऑडिटर वर्सेस अगर हम असिस्टेंट अकाउंटेंट को लें तो, या ऑडिटर या असिस्टेंट अकाउंटेंट की बात करें तो कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। तो जब जॉब की बात आती है तो कुछ क्राइटेरिया लेकर ही हम डिस्कस कर सकते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर के बेसिस पर कौन सी बेस्ट है, वर्क लोड की अकॉर्डिंग बात करें, डेली बेसिस पर वर्क प्लेस पर जो आपका वर्क लोड होता है उसको लेकर अगर हम बात करें, प्रमोशन के सिस्टम को लेकर बात करें कि कितने कितने प्रमोशन कब कब हो सकते हैं, और पोस्टिंग और उसकी प्रक्रिया को लेकर बात करें तो कौन सी जॉब आप लोगों के लिए बेस्ट होगी, इसका संपूर्ण विश्लेषण इस सेशन में एक एक करके मैं आपको सिस्टमेटिक बताने वाला हूं। तो लास्ट तक आप लोग इस सेशन में जरूर जो है वो बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप सभी यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए रिसेंटली 1829 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है, 14 जुलाई से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग इस प्यारे से व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें इसी वैकेंसी से रिलेटेड यानी कि असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को ही लेकर जितनी भी डेली बेसिस पर शेयरिंग होती है वो केवल और केवल इसी ग्रुप में होती है। तो तुरंत प्रभाव से आप इस व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। और आरपीसी अड्डा आप सभी को बता दूं कि खुशी के मौके पर यानी कि आरपीसी अड्डा अपने 6th फाउंडेशन डे की एनिवर्सरी को मना रहा है। 16 जुलाई कल ही हमारा 6 साल आरपीसी अड्डा को स्थापित हुआ है। और इसमें आरपीसी अड्डा परिवार ने सोचा कि 17 से 22 जुलाई तक हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे हम बेनिफिशियरी प्रोग्राम करें, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट वाउचर्स, 40 लाख तक की स्कॉलरशिप और बहुत सारे अलग अलग ऑफर्स हैं। तो आरपीसी अड्डा के एप्लीकेशन पर अवेलेबल कोई भी कोर्स अगर आप 17 से 22 जुलाई के बीच परचेस करते हो तो आपको फ्लैट 50% का जो है वो ऑफ मिल जाएगा। यानी कि कोई कोर्स अगर 4000 का तो सीधा 2000 मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में आप लोग हमारे साथ जुड़े और संकल्प लें कि इस संकल्प दिवस पर जो आरपीसी अड्डा परिवार हमारे लिए सोच रहा है वो संकल्प हम लोग जरूर यहां पर पूरा करें। तो हमारे साथ जरूर जुड़े और इस वैकेंसी की तैयारी करके इस बार आप लोग सिलेक्शन 100% यहां पर लें। तो चलिए सेशन में बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर कि आपके करियर का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसको लेकर होना चाहिए। तो पूरा तुलनात्मक विश्लेषण हम करेंगे, वेतन को लेकर, कार्यभार, पदोन्नति, नियुक्ति और भी जो छोटे मोटे रीजंस हो गए उसके बेसिस पर हम डिफरेंस देखेंगे। तो देखो बेटा, सैलरी को लेकर अगर मैं बात करूं तो वेतन और ग्रेड पे में कोई यहां पर जो है वो डिफरेंस नहीं है। मतलब वेतन के आधार पर तो हम डिफरेंस कर ही नहीं सकते हैं, चाहे वो असिस्टेंट अकाउंटेंट हो या ऑडिटर हो। दोनों में देखो ग्रेड पे भी सेम है, आपके सामने आ चुका है, दोनों में ग्रेड पे बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो कहीं पर भी जो है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रेड पे यहां पर बिल्कुल 2800 सेम है और न्यूनतम वेतन दोनों का सेम है 29,200 और हाईएस्ट वेतन भी आपको बता रखा है मैक्सिमम 92,300 तक हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि सैलरी को लेकर कोई चेंजेस नहीं है। दोनों पदों के लिए बेसिक सैलरी और बाकी का जो क्राइटेरिया है वो ग्रेड पे का सब कुछ यहां पर सेम है। तो कुल मिलाकर यहां पर तो दोनों ही जॉब बेस्ट लगती है। अब बात करें सर कार्यशैली और कार्यभार को लेकर, तो आप सब जानते हो ऑडिटर क्या करता है, कॉमर्स के स्टूडेंट जानते हैं, मैं खुद बिजनेस पढ़ाता हूं, ऑडिट पढ़ाता हूं। तो ऑडिटर क्या करता है बेटा, दूसरों के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है। तो आप गवर्नमेंट के ऑडिटर बन रहे हो, मतलब आप गवर्नमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके यूपी में सरकारी कार्यालय, सरकार की कोई योजनाएं हैं, स्टेट लेवल तक की जो सरकार की यूपी की योजनाएं हैं, सरकार के कार्यभार हैं, तो वहां पर आप ऑडिट करने जाओगे। मतलब ऑडिट करना है मतलब फील्ड में जाना है, यानी कि दूसरे ऑफिस में जाना है, दूसरे कार्यालय में जाना है। तो सीधी सी बात है कि ऑडिटर के लिए आपका फील्ड वर्क रहेगा प्लस ऑफिस वर्क रहेगा, क्योंकि ऑडिट डेली भी तो नहीं करनी है। अगर कहीं पर सरकारी कार्यालय में अगर 2-3 महीने में एक बार जाना है तो बाकी तो आपको ऑफिस में बैठना पड़ेगा, आपका जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी, जहां पर आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ऑडिटर का सीधी सी बात है काम करेगा फील्ड वर्क प्लस ऑफिस वर्क रहेगा। ठीक है, और जिम्मेदारी क्या रहेगी, अकाउंट्स का ऑडिट करो और वेरिफिकेशन करो। अकाउंट तो बनाने नहीं, क्योंकि ऑडिटर हो तो आप अकाउंट कौन बनाएगा, अकाउंटेंट बनाएगा, ये तो मानते हो। ठीक है, पहले बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग होती है, फिर ऑडिटिंग होती है। तो सहायक लेखाकार जो अकाउंटिंग करेगा उसी की आप किसी सरकारी कार्यालय में ऑफिस में जाके ऑडिट करोगे। तो फील्ड वर्क रहेगा, सीधी सी बात है।
जिम्मेदारी अकाउंट्स का ऑडिट करो और उसका वेरिफिकेशन करो। वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि लगातार फील्ड विजिट में जाना है, फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो ऑडिट रिपोर्ट प्रॉपर वे में हो, जैसा काम आपको लगे उसके अकॉर्डिंग ट्रू एंड फेयर आपको रिपोर्ट देनी है। इनिशियल स्टेज पर आपको बहुत सारी चीजें भी सीखनी पड़ेगी, है ना। तो कुल मिलाकर सीधी सी बात है कि सीए तो सारी चीजें जानता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ी चीजें सीखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपका वर्कलोड भी रहेगा और फील्ड विजिट के कारण लगातार आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, नया अपडेट आपको देना पड़ेगा। ऑडिट के अंदर आप जानते हो अपडेट भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटर आते हैं, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको पढ़ने पड़ेंगे। अंकेक्षण आश्वासन मंडल के बारे में रेगुलर आपको जॉब के साथ भी अपडेट होना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर। इधर हमने ऑडिटर को लेकर बात करी, अब बात करें हम असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर। तो देखिए काम क्या होगा, मुख्य रूप से आपका ऑफिस वर्क होगा। इधर आपका फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क था, इसमें आपका केवल और केवल मुख्य वर्क ऑफिस वर्क होगा। सुबह आओ, जो भी आपका 9-10 टाइम का जो भी गवर्नमेंट का टाइम होगा आपके डिपार्टमेंट में, शाम को 5-6 बजे तक रेगुलर आपको एक ही फ्लो में काम करना है, और वो है आपको अकाउंटेंसी का, ठीक है। जिसमें वाउचर बनाओगे, बिल बनाओगे, टेली में वाउचर्स चढ़ाओगे, ठीक है। जीएसटी या टैक्सेशन लग रहा है तो उसका आपको आकलन करना पड़ेगा मंथली, लीगल कंप्लायंस को सोल्व करना है, जो भी आपका अकाउंटेंट का काम है वो आपको यहां पर करना है। जिम्मेदारी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, अलग अलग फाइल मेंटेन करने पड़ेंगे, ट्रेजरी के बिल बनाने पड़ेंगे, ठीक है। सैलरी वाले लोगों के लिए आते हैं, और बैलेंस शीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। वर्कलोड फिक्स टाइमिंग और अधिक स्थिर जॉब है, टाइमिंग इसमें फिक्स होती है। अकाउंटेंट का मैक्सिमम काम ऑफिस में होता है, हो सकता है रेयर केस में कभी कोई ट्रेनिंग या कोई बाहर काम आ जाए तो आपको भेज सकते हैं, कोई वेरिफिकेशन इंस्पेक्शन, है ना, वो रेयर केस में होता है, हर 5-6 महीने में, साल में मुश्किल से 3-4 बार, लेकिन ओवरऑल आपका यहां पर ऑफिस वर्क ही रहेगा। तो सैलरी को लेकर कोई स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं है, लेकिन हम कार्यभार को लेकर जरूर हैं, कार्य की शैली को लेकर जरूर है, वर्कलोड एंड वर्क स्टाइल को लेकर हमने डिफरेंस जरूर यहां पर देखा है। तो एक पॉइंट आपके सामने यहां आ गया कि आप किसको यहां पर चूज करो, ठीक है। बाकी ये फैकल्टी पैनल आप लोगों के साथ हैं, आपको यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के अंदर कंप्लीट बाइलिंगुअल रूप में डेली बेसिस पर यहां पर पढ़ा रहा है, ठीक है। अब बात करें हम अलाउंसेस को लेकर। देखो बेटा, ऊपरी भत्ते को लेकर जो आपको नहीं मिलता है, महंगाई भत्ता, डीए, टीए, है ना, यूनिफॉर्म अलाउंस, तो भत्ते की बात करें हम तो हमारी टीम ने रिसर्च किया और पाया कि क्या क्या भत्ते किसको मिल सकते हैं। तो ऑडिटर के भत्तों की बात करें तो बेटा एक बात तो क्लियर है कि ऑडिटर फील्ड वर्क करेगा तो फील्ड वर्क वालों को हम क्या देते हैं बेटा, डीए, टीए देते हैं। तो बेसिक सैलरी के अलावा आपको जो है वो आप देख सकते हो ट्रैवलिंग अलाउंस मिल सकता है, डियरनेस अलाउंस मिल सकता है। टीए का मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस, डीए का मतलब डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है। तो यहां आपको ये जरूर मिलेगा, यानी कि एक तरीके से ये आप कह सकते हो। तो फील्ड वर्क होने के कारण हम खुद कह सकते हैं कि फील्ड वर्क होने के कारण अतिरिक्त यात्रा भत्ता, टीएडी और फील्ड वर्क के भी मिल सकते हैं। पेट्रोल, डीजल और यात्रा का संपूर्ण खर्च सरकार द्वारा हो सकता है। रिफ्रेशमेंट का भी हो सकता है, अगर कि कहीं थोड़ा बाहर जाना पड़ा तो डे बेसिस पर आपको कोई बिल्स बने हैं तो वो बिल आप जनरेट करोगे तो वो बिल भी आपके पास हो जाएंगे। ऐसा हम सरकारी कार्यालयों में सुनते हैं। बात करें सहायक लेखा, अच्छा ऑडिटर को अलग से सरकार की गाड़ी भी मिल सकती है, वो बात की बात है, ठीक है। चलिए सहायक लेखाकार की बात करें तो बेसिक सैलरी जो हमने पढ़ी अभी, ठीक है, तो बेसिक सैलरी तक तो दोनों का सेम है। उसके अलावा कोई ट्रैवलिंग नहीं मिलेगा, जब आप ट्रैवल कर ही नहीं रहे हो तो क्यों ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो स्टैंडर्ड टेक होम स्टेबिलिटी है, यह एक स्थिर जॉब है। फील्ड यात्रा न होने के कारण अतिरिक्त डीए का लाभ संभावना नहीं है, केवल हाँ महंगाई भत्ता जो जरूर मिलना है तो मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें पदोन्नति की सीढ़ी को लेकर, तो दोनों ही पदोन्नति की सीढ़ी आपके सामने आ चुकी है। ऑडिटर से आप सीनियर ऑडिटर बन सकते हो, अकाउंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो और सीनियर ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो। तो यहां पर आपने पदोन्नति को लेकर जो आपकी हिरार्की है वो आपने यहां पर समझ लिए बेटा, ठीक है। 4 स्टेप में है आपके सामने, ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिटर ऑफिसर और ये। तो इस तरीके से आप जो है वो यहां पर अलग अलग क्या कर सकते हो, प्रमोशन ले सकते हो। बात करें हम यहां पर तो यहां पर प्रमोशन को लेकर 3 स्टेप जनरली नजर आती हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट है पहला, फिर अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट। हालांकि बहुत सारी जगह पर, जैसे राजस्थान की बात करूं तो जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर बनता है, एओ बनता है, फिर डब्ल्यूए बनता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। यहां पर जनरली ये भी हो सकता है असिस्टेंट अकाउंटेंट से आप, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट से लगाकर आप जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर बन सकते हो, फिर डब्ल्यूए बन सकते हो, ये भी चीजें होती है, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत में प्रमोशन ऑडिटर के अंदर मध्यम लेकिन लंबे समय में वित्तीय लाभ होंगे। रणनीतिक इसकी बात करें हम किसको, अकाउंटेंट को लेकर, तो प्रमोशन के चांस हाई और गति थोड़ी तेज रहेगी। प्रमोशन के चांस हाई रहते हैं, इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें हो गया जैसे असिस्टेंट अकाउंटेंट से अकाउंटेंट, फिर सीनियर अकाउंटेंट, फिर अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है ना। हाँ, एडिशनल डब्ल्यूए हो गया, फिर एओ हो गया। इस तरीके से और भी आगे हो सकता है, एक आपको हायरार्की मैंने बता दी है, ठीक है।
और मैंने आपको बता ही दिया है आरपीएससी अड्डा अपना 6th फाउंडेशन एनिवर्सरी डे मना रहा है संकल्प दिवस के रूप में, जहां पर हम सभी 16 तारीख कल हमारा फाउंडेशन डे था, हमारा सेलिब्रेशन था, तो हम सब बिजी थे, इसीलिए 17 से 22 जुलाई का आप लोगों के लिए ऑफर रखा है। तो इन दिनों अगर आप किसी भी कोर्स को रिन्यूअल कराते हो तो बेटा मात्र 999 के अंदर आपका रिन्यूअल हो जाएगा। अब बात करें नियुक्ति क्षेत्र को लेकर, कहां पर आप पोस्टेड होंगे, ठीक है, तो नियुक्ति क्षेत्र को लेकर भी आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है, नियुक्ति क्षेत्र को लेकर भी आपके सामने डिफरेंस यहां पर आ चुका है। चलिए इसको देख लेते हैं। निदेशालय ऑडिटर की बात करें तो देखो निदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्ति, लगातार पंचायत और ब्लॉक स्तर पर यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑडिट के लिए भ्रमण होगा, और ट्रांसफर और आवागमन की आवृत्ति ज्यादा हो सकती है, इसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है कि बार बार आपका ट्रांसफर हो सकता है। बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट को लेकर तो सरकारी विभागों, ट्रेजरी, अधिकांशतः जिला मुख्यालय, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, नगर निगम, नगर निकाय, यहां पर भी हो सकती है। एक स्थायी और फिक्स्ड लोकेशन वाली जॉब है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो नियुक्ति लेकर को भी मैंने बात करा, तो इस अवसर की खासियत क्या है कि कम कंपटीशन है और अधिक संभावनाएं हैं, ठीक है। तो सारी बातें एक एक करके हम कर रहे हैं, वर्कलोड, वर्क स्टाइल, सैलरी स्ट्रक्चर, प्रमोशन, फिर हम बात करें नियुक्ति क्षेत्र के अलावा आगे, ठीक है। तो दोनों को लेकर आप जानते हो ग्रेजुएशन बीकॉम की डिग्री या अकाउंटेंसी में पीजी डिप्लोमा के बेसिस पर आपका यहां पर जो है वो आप इनरोलमेंट कर सकते हो। कंप्यूटर में ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट है आपका। ये चीज हम हालांकि बहुत सारे सेशन में पहले बता चुके हैं, इस सेशन में केवल 4 ही बातों के ऊपर हमारा फोकस है जो मैंने आपको बताया कि सैलरी स्ट्रक्चर, वर्कलोड, नियुक्ति क्षेत्र, ठीक है, और हाई कैरियर की संभावना है। तो विशेष लाभ क्या है इसमें, बीकॉम और ओ लेवल का संयोजन हर किसी के पास नहीं होता, इसलिए इस भर्ती में कंपटीशन अन्य परीक्षाओं की तुलना में काफी कम है। तो कुल मिलाकर है कि हायर कैरियर की अपॉर्चुनिटी है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट में जाओ या ऑडिटर में आप लोग जाओ। तो अंतिम निर्णय आप लोगों का है, आपकी पर्सनालिटी के अनुसार आपको देखना है कि आप लोगों के लिए सही विकल्प क्या होगा। हमने तो हमारी तरफ से बाइफर्केशन एनालिसिस आप लोगों के सामने रख दिया है। तो अगर आप ऑडिटर चुनते हैं तो आपके सामने है कि क्या होगा, आपको फील्ड वर्क और गतिशीलता पसंद है तो आप ऑडिटर चुने। अगर अलग अलग जगहों पर जाना और निरीक्षण करना आपको पसंद है, लोगों से घुल मिलना, इंटरेक्शन करना, सोशल जैसी लाइफ आपको समझ में आ रही है तो आप अलग अलग जगहों पर जाना पसंद करिए तो आप ऑडिटर को चुने। आपको यात्रा के साथ अतिरिक्त टीए भत्तों का लाभ चाहिए तो आप ऑडिटर को चुने। अगर आपको सहायक लेखाकार चुनना है तो आपको 10 से 5 वाली शांतिपूर्ण जॉब चाहिए तो आप सहायक लेखाकार को चुने। आप किसी एक फिक्स लोकेशन और शहर जिला मुख्यालय में बसना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट को चुने, और अत्यधिक भागदौड़ और नियंत्रण यात्रा से बचना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंटेंट को चुने, ठीक है। रास्ता आपका है, पसंद आपकी है, हमने आपको सही रास्ता दिखा दिया है, उस पर चलने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और यूके SSS असिस्टेंट अकाउंटेंट में बेटा 7 सितंबर 2025 को एग्जाम हुआ था, मात्र 63 पोस्ट पर। उसमें भी आप सब देख सकते हैं कि हमने धमाकेदार परचम लगाए है, जहां पर रैंक 1 और रैंक 2 भी आरपीएससी अड्डा की है। तो दोस्तों हम कहते नहीं करके दिखाते हैं, वैसे ही ये इसलिए दिखाया कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के साथ में आपका भी यूपी के अंदर ही असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम है, तो ऐसा ही रिजल्ट आप लोगों को लाना है। यहां तो केवल 63 पोस्ट थी, आपके सामने तो 1829 पद है बेटा, तो मेरे हिसाब से धमाका करना है और हमें विश्वास दिलाओ कि हाँ सर 1200 प्लस सिलेक्शन हम जो है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म से देंगे, और ये उम्मीद केवल और केवल आपके बेस पर ही पूरी यहां पर होगी। बाकी फ्री फैसिलिटी भी आरपीएससी अड्डा ऐप पर मिलती रहती है। जब आप एक ऐप को डाउनलोड करेंगे और फ्री मटेरियल में जाओगे ना तो शायद मेरे हिसाब से आपको आगे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ऐप पर बहुत सारी फ्री फैसिलिटी हमारी टीम के द्वारा की जाती है। तो एक बार ऐप को भी जरूर आप लोग डाउनलोड करें। बाकी किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग आपकी तरफ से कोई इंक्वायरी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल करें, टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके त्वरित रूप से आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका यहां पर समाधान कर देगी। और साथ में YouTube चैनल पर आते हो लेकिन विजिट करके सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, और इंस्टेंट वे में आप चाहते हो कि ऐसी जानकारी घर बैठे आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे, तो उसके लिए आप हमारे प्यारे से YouTube चैनल को जो है वो जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच गाइज, लास्ट तक इस सेशन में बने रहने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन एनालिसिस आपको मैंने बता दिया कि यूपी SSS असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर को लेकर दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, किस जॉब को चुनना बेहतर होता है, तो उससे पहले क्या हमको जो है वो एनालिसिस करना होता है, वो बात इस सेशन में मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब फैसला आप लोगों का है। तो चलिए फिलहाल इस सेशन में लेते हैं ब्रेक, अगले सेशन में नई जानकारी के साथ फिर से मिलना होगा। तब तक के लिए मस्त रहे, व्यस्त रहे और डे बाई डे अपनी तैयारी को इंप्रूव करते रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।